Welcome to another episode of Rendezvous with English. Akka transformation for today. Akka. You all would be thinking, where do I bring these words from? These are the active or these are the very commonly used words of English. And those who are regular users, readers, learners, speakers know about these. So, akka. ठीक है, akka means instead of, और another word is alias. ठीक है, जिसके दो नेम होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, akka और alias in English. ठीक है, उसकी जगह पर दूसरा नाम उर्फ, जो हिंदी में बोलते हैं ना उर्फ, वो है इंग्लिश का akka या alias. ठीक है, so these are the commonly used words. ऐसे ही मैं लाता रहूंगा आपके लिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट जो आप नहीं जानते हैं. जानिए अपनी इंग्लिश को. नो योर इंग्लिश एंड बी गुड. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन वी वर कंटिन्यूइंग अबाउट. We were doing transformation in the last episode. We studied the transformation of simple to compound. ठीक है, आज हम vice versa पढ़ेंगे. बताया था ना vice versa क्या होता है? Hope you remember. We'll be studying vice versa, that is compound to simple. ठीक है, don't say simple, it is simple. Simple, not simple. अगर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं अच्छी है किसी भी रीजन की वजह से, मुझको फॉलो करिए, सुनिए, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बेटर होगी. Along with this grammar classes, pronunciation, speaking, vocabulary, everything will go on simultaneously. साथ में साथ चलेगी. शॉर्ट्स के मीडियम से, वीडियोस के मीडियम से आप बस वॉच करिए, पढ़िए जब भी आपका मन करे. whenever you feel like learning something new, I am there. ठीक है, तो अब देखते हैं कंपाउंड से सिंपल कैसे चेंज करते हैं. सिंपल से कंपाउंड जब हम चेंज करते थे तो हम क्या करते थे, हम सेंटेंस को, वर्ब को बाइफरकेट करते थे, कंजंक्शन का यूज करते थे. अब कंपाउंड से सिंपल को हमको चेंज करना है. ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इट वॉज लेट. ठीक है, कंपाउंड है तो कंपाउंड में क्या बताया था, टू क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं. ठीक है, तो इट वाज लेट, देयरफॉर वी हायर्ड अ टैक्सी. देर हो चुकी थी इसलिए हमने टैक्सी कर ली घर जाने के लिए. तो इट वाज लेट, लेट वन पार्ट है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है. इट वाज लेट, वी हायर्ड अ टैक्सी, ये कंप्लीट सेंटेंस है. तो अब इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, है ना. तो सिंपल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक जो वर्ड दी हुई है उसको हमको किसी सिंपल के फॉर्म में चेंज करना होगा. या तो आप अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो बीइंग से चेंज कर लीजिए. सबसे आसान तरीका, अगर किसी भी एक पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसकी जगह पर पार्टिसिपल का यूज करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करिए. द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग. तो इसमें पहले ही पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इट वाज लेट, देयरफॉर वी हायर्ड अ टैक्सी. तो हम क्या करेंगे, बीइंग में चेंज कर लेंगे. अभी बताया आपको, जब हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तो उसको बीइंग में सिंपली चेंज कर लीजिए, वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो. बीइंग लेट, कॉमा, और दूसरा सेंटेंस जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, वी हायर्ड अ टैक्सी. समझ में आ गया, बीइंग लेट, वी हायर्ड अ टैक्सी. अंडरस्टूड. अब दूसरा सेंटेंस, तो जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, द बेस्ट थिंग इज टू जस्ट सिंपली चेंज इट इनटू, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, टर्न टू द लेफ्ट एंड you will reach the mall. ठीक है, आजकल मॉल का ज्यादा फैशन है. जो नियर बाय एरियाज के हैं, who are going to Lucknow, visit Palacio, and those who are living in Chandigarh visit Elante. Elante में गया था, बहुत बड़ा मॉल था, one of the biggest one in India at that time when I went 10 years earlier. ठीक है, अब तो काफी समय हो गया, तो हर जगह बहुत सारे मॉल्स हैं, बड़े से बड़े मॉल्स है ना. तो
malls offer you a variety to explore. Mall का मतलब क्या है? A place where there is a variety of eating, dining, shopping, of everything and fun and entertainment where we have multiplexes also. उससे बना है कैटेगरी मॉल. ठीक है. तो टर्न to the left and you will reach the mall. Turn to the left की तरफ मुड़ो and you will reach the mall. दो अलग अलग सेंटेंस हैं, तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? अभी हमने क्या बताया था? जहां पर केवल मेन वर्ब दी हुई हो, हेल्पिंग वर्ब ना दी हुई हो, वॉज वर्ब बी वाला बी का कोई फॉर्म ना दिया हो, इज एम आर वॉज वर्ब, तो हम क्या करेंगे? जो पहली वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर लीजिए. टर्निंग लेफ्ट कॉमा दूसरे सेंटेंस को लिख दीजिए. Turn to the left and you will reach the mall. समझ आया? कितनी आसानी से हमने चेंज कर लिया कि पहला जो वर्ब दिया है उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर लिया. यहाँ भी आईएनजी में ही चेंज किया था. वो हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब थी, बस इतना डिफरेंस है. सो किसी एक पार्ट की वर्ब को हमको पार्टिसिपल का यूज करके चेंज कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. ठीक. एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तो समझ में आएगा. यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इट्स क्वाइट नॉट डिफिकल्ट इफ यू हैव अ विल टू लर्न. नथिंग इज डिफिकल्ट. आज हम क्रिकेट से रिलेटेड एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं. आपको होपफुली बहुत मजा आने वाली है. हाँ? Your father is honest and so he is honored. तो तुम्हारे पिताजी ईमानदार हैं और उनकी क्या की जाती है? रिस्पेक्ट की जाती है. दो अलग अलग सेंटेंस हैं. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई. मिल गया आपको पॉइंट चेंज करने का. तो इसको किसमें चेंज करना है? क्या बताया था? बीइंग में. यस. बीइंग क्या है? ऑनेस्ट. कॉमा लगाइए. और किसको बीइंग ऑनेस्ट वो क्या है? कौन है? योर फादर. ही किसके लिए यूज किया गया था? फादर के लिए. तो योर फादर लिखिएगा क्योंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट है. यू भी तो मेंशन है ना. बीइंग ऑनेस्ट, योर फादर इज ऑनर्ड. सिंपल सिंपल. एवरीथिंग आई डू I do it for you. Being honest, your father is honored. बन गया. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. ठीक. The last one. समझ में आ रहा ना? हेल्पिंग वर्ब्स जहां कहीं भी दी हुई है उनको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर लीजिए. मेन वर्ब है तो वो आईएनजी में चेंज हो सकती है, परफेक्ट में चेंज हो सकती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज हो सकती है. ठीक है. जो सेंटेंस दिया हुआ वो समझ में आ रहा है? I hope you are understanding. He did not go to office for. He याद आया? For के preposition का यूज किया था, है ना? preposition for का यूज हुआ है. For he was ill. Conjunction का he did not go to office for he was ill. वो ऑफिस नहीं गए, वो बीमार थे. तो अब इसमें यहाँ पर दी हुई है हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. कौन बीमार था? वही सेम पर्सन यूज हुआ है. तो और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डिड. तो पहले क्योंकि यहाँ पर बी फॉर्म दी हुई है तो उसको पहले ले आइए. बीइंग इल कौन नहीं किया? ही. तो ये कोई जरूरी नहीं कि पहला सेंटेंस पहले और दूसरा सेंटेंस बाद में ही लिखना है. Being ill, he did not go to office. समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है. तो इस तरीके से हम कंपाउंड से सेंटेंसेस को सिंपल में चेंज कर लेंगे. One of the verbs has to be changed, and then the sentence can be easily changed, right? So, in cricket, the
one personality is revered, has great respect all over the world, and that person is known as the Little Blaster or the Master Blaster. कौन है लिटिल ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल आप सही हैं। निकनेम्स भी तो मालूम होना चाहिए, जो भी वो हैं क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनके निकनेम्स भी तो होते हैं ना, उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग को रन मशीन बोला जाता था, है ना। तो इसी तरीके से और डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स गेट डिफरेंट नेम्स। तो सचिन तेंदुलकर की एक छोटी सी स्टोरी है, और इससे पहले कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़े, ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी को सुनना पसंद करेंगे। देखिए उन्होंने कैसे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात है जो कि आज का टॉपिक भी है, कि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है। हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ। अगर हम उस एनवायरनमेंट में नहीं भी हैं तो भी हम किसी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलें, इफ वी फॉलो, इफ वी ट्रेड द पाथ, ट्रेड द फुटप्रिंट्स ऑफ समवन, है ना। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम में कल लिखा भी है कि वो फुटप्रिंट्स पे फॉलो करते थे, ठीक है। उनकी एक पोएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी टेबल पर पाई गई थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, है ना। तो सचिन तेंदुलकर जो है जब छोटे थे तो ऐसे बली बॉय बोले जाते थे। बली मीन्स जो हम किसी से लड़ता रहता हो, लड़ाई करता रहता हो, ढिशुम ढिशुम, है ना। ढिशुम ढिशुम ये तबले से आवाज निकाली जाती थी बॉलीवुड में, ये भूसे की आवाज नहीं है। लड़ाई लड़ी है तो कोई आवाज थोड़ी आती। तो ये बली बॉय थे, और इनकी इस बुलिशनेस को, ये जो बुलिशनेस थी, बुलिशनेस मीन्स हर किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, मारना पीटना। ये जो छोटे थे 9-10 साल के, तो इसी तरीके के थे। तो इनके जो भाई थे अजीत, है ना, जो अजीत जो इनके भाई थे, वो चाहते थे कि ये लड़ाई जो है छोड़ दें और कुछ काम करें। तो इनका इंटरेस्ट टेनिस और क्रिकेट में ज्यादा था। टेनिस ज्यादा खेलते थे। जॉन मैकेनरो बहुत फेमस लॉन टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं, उनको ये फॉलो करते थे, उनकी तरीके से ड्रेसअप करते थे, लॉन्ग हेयर्स रखते थे, पूरे गेटअप जैसे हम लोग नहीं ड्रेसअप करते हैं आजकल। देखिए सब लोग हेयर स्टाइल बनाकर आते हैं, हेयर स्टाइल, रिमेंबर द वर्ड, व्हाट डिड आई टेल, क्यू, यस। तो उस तरीके से ड्रेसअप होकर आते थे ना, तो वैसे ही वो भी करते थे। और इनकी इस बुलिंग टैक्टिक्स को कर्ब करने के लिए उनके भाई रमाकांत आचरेकर जो इनके कोच रहे हमेशा जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। रमाकांत आचरेकर जी शिवाजी पार्क में ट्रेनिंग दिया करते थे किसी समय में। रमाकांत आचरेकर इनके पहले कोच थे और इनकी लाइफ टाइम कोच रहे। हमेशा अपने पिता की तरीके से इन्होंने उनको फॉलो किया जो वो कहते थे। तो उनके पास ले गए, वो शिवाजी पार्क मुंबई में प्रैक्टिस दिया। शिवाजी पार्क मींस प्लेस ऑफ क्रिकेट प्रैक्टिस, वो नाम था उसका पार्क। तो वहां पर प्रैक्टिस किया करते थे। और जब ये प्रैक्टिस देते थे ना, तो हमेशा बहुत ध्यान रखते थे अपने बच्चों के ऊपर जो क्रिकेटर्स डेवलपिंग थे, लाइक सचिन। तो इन्होंने एक बार एक शर्त रखी। उन्होंने देखा कि सचिन शुरुआत में अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट ही इज वेरी डिटर्मिन्ड, ही इज ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अच्छा करते जा रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। धीरे धीरे बैटिंग स्किल सचिन की इतनी इम्प्रूव हो गई कि उनको कोई आउट नहीं कर पाता था, है ना। एक बार मुझे याद है, मैं लखीमपुर में क्रिकेट खेल रहा था हॉस्टलमेट्स के साथ, और करीब मैंने 12 और 13 ओवर्स बैटिंग की एंड सबने कोशिश की बॉलिंग आउट करने की मुझे, लेकिन कोई आउट नहीं कर पाया। खैर मैं इतना महान क्रिकेटर नहीं हूँ, अब तो आजकल क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता है, मेरे बच्चे खेलते नहीं है साथ में, इसलिए आई एम नॉट एबल टू प्ले। अदरवाइज स्टूडेंट के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया है क्रिकेट। तो वो उन्होंने आचरेकर जी ने एक शर्त रखी कि स्टंप के ऊपर सिक्का रख देते थे। कुछ जमाने थे जब हर चीजें सस्ती थी और
1 या 5 रुपए का सिक्का मीन्स एक बड़ी सी वेल्थ थी एक बच्चे के लिए, बहुत कुछ आ जाता था, टॉफीज, चॉकलेट, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स। अब तो महंगाई का जमाना है ना, तो वो सिक्का रख देते थे स्टंप के ऊपर और बॉलिंग करने के लिए बॉलर से कहते थे, तो कि जो सचिन को आउट कर लेगा वो उसको सिक्का मिलेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सचिन को सिक्का मिलेगा। तो ऐसा चलता रहा, कई बार होता रहा, और 13 सिक्के सचिन ने कलेक्ट किए थे, 13 कॉइंस। तो सी द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस बॉय हु वाज ए बली, जो लड़ाई झगड़ा करने में इंटरेस्टेड था, कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला मिला अच्छा, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये चेंज हुआ, दैट ही बिकेम वेरी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्रिकेट। ठीक है, फिर उनको MRF फाउंडेशन में ले जाया गया। MRF पेस फाउंडेशन है, फास्ट बॉलर्स वहां पर तैयार करने के लिए है। डेनिस लीली, फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वहां पर कोचिंग दिया करते थे, उन्होंने ही बनाई थी। तो उनके पास ले जाया गया, तो उन्होंने थोड़े दिन देखा, फिर सचिन को मना कर दिया। He said that Sachin, you concentrate on your batting skills. You are very very good in batting, so it would be better. It is advisable to you that if you concentrate on your batting skills, you would be far better. तो फिर उन्होंने उनको वापस भेज दिया। ठीक है, और इस तरीके से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पे अपने फोकस करते रहे। 16 इयर्स की उम्र में इन्होंने, इससे पहले डेब्यू किया था 16 इयर्स की एज में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में। वकार यूनिस बॉलर थे, वकार यूनिस तो टॉप क्लास बॉलर हुआ करते थे उस समय पाकिस्तान के। वकार यूनिस और इमरान खान है ना, ये सब बहुत टॉप के बॉलर्स थे। स्विंग वसीम अकरम, क्वालिटी स्विंग बॉलर्स थे। स्विंग का एक तरीका होता है जो सीम पोजीशन होती है, अब हम ग्राउंड होते तो आपको वो भी सिखा सकते थे, थोड़ा आता है मुझे मेरे कोचेस ने सिखाया था, हाउ टू स्विंग, इन स्विंग एंड आउट स्विंग। ओके, तो कैसे बॉल को मूव कराया जाता है। तो उस 16 इयर्स में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच डेब्यू किया था कराची में, 15-16 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद एक प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी भी लगाई। उसमें अब्दुल कादिर जो फेमस स्पिनर थे, उनको बहुत पिटाई की, 27 रन बनाए, बहुत तारीफ हुई। लेकिन इससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो रणजी ट्रॉफी है, जो हमारे यहाँ बेस हुआ करती थी, अब तो IPL से मोस्टली क्रिकेटर्स लिए जाते हैं, तभी हम टेस्ट मैचेस में हमारे यहाँ नहीं खेल पाते हैं, एज फार माय ऑब्जर्वेशन इज देयर। जबकि सुनील गावस्कर भी इस बार यही बोल रहे थे, ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, that the Indian cricketers are focusing more on IPL and that's why they are not able to perform that nicely. तो वैसे ही वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में खेलना शुरू किया 11 साल की उम्र में। और इनका और इनकी दोस्त विनोद कांबली, शायद नाम आपने सुना हो, वो भी बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहे हैं। उनके साथ इनकी लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप थी 664 रन्स की, जो 2006 में एक जूनियर क्लास क्रिकेटर्स ने तोड़ी है, इतने साल बाद। नियर अबाउट आई होप 20 इयर्स के बाद वो पार्टनरशिप अनब्रोकन स्टैंड था 664 रन्स का सचिन और कांबली के बीच में। और उसके बाद तो हिस्ट्री आप जानते हैं, सचिन कहां से कहां पहुंच गए, उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी है हमारी लाइफ में। जरूरी नहीं कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जिस एरिया में हैं तो हम वैसे ही रहें, हमको बदलाव लाना पड़ेगा। We will have to transform if we want to attain heights, if we want to excel, if we want to be different, if we want to keep on going ahead, if we want to be famous, if we want to be successful, तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और जो बड़े सलाह देते हैं उसको सुनना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा अच्छी बातें। सिर्फ अपनी धुन में रहने वाले वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हमको ध्यान भी देना पड़ेगा कि दूसरे लोग हमको क्या समझा रहे हैं। तो दैट वाज द टिप ऑफ द डे। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहले नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज याद है, द क्लॉज वेयर नाउन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। जो क्लॉजेस नाउन का रोल प्ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज। और इन नाउन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते थे हम, व्हाट क्वेश्चन। अगर जो क्लॉज है वो व्हाट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो
वो क्या है, नाउन क्लॉज। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे नाउन क्लॉज की मदद से। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है her mother, ठीक है, ध्यान देना, her mother wishes her to be a, तो जिस तरीके से हमने सिंथेसिस में सीखा था नाउन क्लॉज को ज्वाइन करना, वैसे ही यहाँ पर ध्यान देंगे तो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब क्या सेंटेंस दिया हुआ है, her mother wishes her to be a doctor, उनकी माँ विश करती है कि वो डॉक्टर हो जाए। ठीक, तो उनकी माँ क्या विश करती है, वो डॉक्टर हो जाए। तो यही पहले लिखिए, उनकी माँ विश करती है। ठीक, her mother wishes। अब what she wishes, तो हम एक कंजंक्शन ऐड करेंगे, that her mother wishes that, अब कौन डॉक्टर हो जाए, हर, तो that के बाद प्रोनाउन she आनी चाहिए, that she becomes a doctor या she be a doctor, she becomes a doctor, be का मतलब डॉक्टर बन जाए तो बन जाए, becomes, तो her mother wishes that she becomes a डॉक्टर। तो हमने क्या किया, उस क्लॉज को पहले लिखेंगे जो व्हाट का क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो व्हाट, ये हर मदर विशेस, व्हाट हर मदर विशेस, फिर एक कंजंक्शन दैट लगाया और शी बिकम्स अ डॉक्टर। ठीक, समझ में आया? नाउ सेकंड सेंटेंस, योर साइलेंस प्रूव्स योर गिल्ट। अब क्या, तो क्या चीज गिल्ट प्रूव करती है, साइलेंस। तो साइलेंस क्या प्रूव करती है, ये लिखना है, योर साइलेंस प्रूव्स, व्हाट योर साइलेंस प्रूव्स, दैट क्या है, यू आर गिल्टी। दूसरे फॉर्म को, सेंटेंस को सेंटेंस फॉर्म में बना दिया, योर साइलेंस प्रूव्स, दैट लगाया, एक कंजंक्शन, योर साइलेंस प्रूव व्हाट, दैट तुम क्या हो, यू योर गिल्ट, तुम्हारा दोष, तो तुम दोषी हो। इस तरीके से क्या करेंगे, सेंटेंस में थोड़ा सा सेकंड पार्ट में चेंजेस करेंगे, उसमें वर्ब ऐड करेंगे जैसे यहाँ किया था, और फिर सेंटेंस को लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वन मोर सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, नाउन क्लॉज। तो वही तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम वो पार्ट पहले लिखें जिससे हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिले। ठीक है, समझ में आया? होप इट इज क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, टेल मी योर एड्रेस, अपना पता मुझे बताओ। तो क्या बताना है, पहले तो लिखो क्या बताना है, टेल मी व्हाट, तो व्हाट ही लगाओ, क्योंकि यहां पर केवल नाउन दी हुई है, इसलिए वहां पर वर्ब दी होती थी, यहां पर नाउन दी है। तो टेल मी व्हाट योर एड्रेस, अब प्रेजेंट टेंस में है तो इज आ जाएगा, टेल मी व्हाट योर एड्रेस इज। ठीक है, समझ में आया? अरे लास्ट सेंटेंस उसी तरीके से, टेल me your program for vacations या during vacations। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, टेल मी what, टेल मी what लगा लो, टेल मी what is योर, एक कंजंक्शन लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउंस बताई थी, सब में यूज होती हैं। टेल मी व्हाट इज योर प्रोग्राम फॉर वेकेशंस। होपफुली इट इज क्लियर। टेल मी व्हाट इज योर प्रोग्राम फॉर वेकेशंस। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे, जहां कहीं भी
क्लॉजेस दिए हुए हैं, उसमें पहला क्लॉज जिससे हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, क्योंकि नाउन क्लॉज में हमने बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वेयर वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, दे आर नाउन क्लॉज। क्योंकि व्हाट से व्हाट इज योर नेम से हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है आंसर। उसी तरीके से व्हाट से हमें नाउन मिलेगा। सो जो ये क्लॉज नाउन क्लॉज है उसके बाद एक कंजंक्शन लगाते हैं, वी कैन यूज दैट, वी कैन यूज रिलेटिव प्रोनाउंस आल्सो, ठीक है। तो उसके बाद सेंटेंस में वर्ब अगर नीडेड है तो वर्ब लगाइए, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ था, यहाँ पर उसी को हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन यूज हुई थी। यहाँ पर टेल मी योर प्रोग्राम फॉर वेकेशंस, यहाँ पर नाउन के साथ प्रीपोजिशन भी यूज हुई है, इसलिए हमने उसको इस तरीके से लिखा। समझ में आया? तो इस तरीके से इन दिस वे वी विल बी changing the sentences from simple to complex using noun clause in the transformation, ठीक है। तो अब दो क्लॉजेस बचे हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड और द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आज की इंपॉर्टेंट इडियम्स जो मैंने बताया था, दो इडियम्स आपको बताऊंगा और ये बढ़ाता जाऊंगा ताकि आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। लेकिन उसके लिए फॉर दैट क्लास 12 स्टूडेंट्स यू नीड टू सी ऑल द वीडियोस, स्टडी प्रॉपर्ली, क्योंकि सब में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इंप्रूविंग योर इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू कीप फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। एक मीनिंग ये होता है, या इसका एक और मीनिंग होता है टू रिमेन इन डिलेमा, ठीक है, कंफ्यूजिंग स्टेट में रहना। तो इसका यूज कैसे करेंगे? आई वॉज नॉट knowing anyone in office, so I beat about the bush। मुझे ऑफिस में किसी को नहीं मालूम था तो मैं वहां के चक्कर काटता था, ऐसे। अब सेकेंड देखिए, excuse me, and the last one today, beat about the bush हो गया, and come off with flying colors, come off with flying colors। flying colors का मतलब होता है to do something brilliantly or successfully, ठीक है, कोई चीज ब्रिलियंटली या सक्सेसफुली करना। जैसे द बोर्ड स्टूडेंट्स केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो बोर्ड स्टूडेंट केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मींस उन्होंने बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स को पास किया। तो इस तरीके से दो इडियम्स आपको बताएंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, ऐसे इंक्रीज करेंगे, एंड यू विल फॉलो, यू विल कीप गेटिंग। आई होप यू एंजॉयड द सचिन तेंदुलकर स्टोरी एज वेल एज यू अंडरस्टूड द चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके से हम लावत रही आपके लिए, है ना, ऐसे ही हम लाते रहेंगे। थोड़ी वेज वाली हिंदी हमको भी आती है, थोड़ो तो आउट जाओ थे, बट बोलन ना है अच्छो लगा, इसलिए ना बोलत, दैट्स व्हाई आई डोंट नॉट स्पीक जस्ट यू। और होप यू एंजॉयड, कीप लर्निंग and keep liking, subscribing and sharing if you think I am worthwhile and I am teaching nicely. Thank you very much.